पिछली वीडियो में रेशियो टेस्ट के 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे हमने। हम शुरू करते हैं 5th एग्जाम्पल के साथ। डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है हमें। सीरीज को सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है, nth फॉर्म में लिखना है। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर n log n की पावर m, क्योंकि m log n की पावर m आपको हर उसमें देखने को मिल रहा है। और सीरीज शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से। देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है log 1 0 होते हैं, तो इसलिए आपने क्या किया, जैसे x की पावर 1 log 1 की पावर m, तो log 1 तो 0 होगा, तो वो इंक्लूड कर सकते हो आप, क्योंकि 0 इसमें एडिड है। तो यहाँ पे a n की वैल्यू आपने लिखी x की पावर n log n की पावर m। फिर a n प्लस 1 आपने क्या किया, इसमें आपने n को रिप्लेस किया n प्लस 1 से। तो आपने इन दोनों की रेशियो कंसिडर की, a n प्लस 1 की रेशियो a n से लिया आपने। रेशियो लेने के बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये टर्म्स बनी। अब यहाँ पे x की सिर्फ एक सिंगल पावर बचेगी न्यूमरेटर में, जो कि ये दिख रही है आपको। और हमें इसमें लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। तो इसमें हमने ऊपर, अब इसे मैनिपुलेट करना आना चाहिए, आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। n कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन n बचा आपके पास। ठीक है, अब ये log m इंटू ये पूरा n का काम कर रहा है, जैसे log a इंटू b, तो इसे लिखोगे log a प्लस log b के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, log a एज इट इज log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है। log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, log, ये सीरीज होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। log 1 प्लस एक्स की सीरीज ये होती है 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आपने यहाँ पे ये कंप्लीट लिखी है एज इट इज, ये वाली सीरीज लिखी आपने। ठीक है, इसकी जगह पे log 1 प्लस एक्स की जगह पे अब आपने इसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे log n अपॉन n 1 आ गया, फिर 1 अपॉन n log n आ गया, फिर 1 अपॉन 2n स्क्वेयर log n आ गया एंड सो ऑन। अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 अपॉन n 0, 1 अपॉन n स्क्वेयर 0, तो ये सारी टर्म्स आपके पास 0 बनेंगी। बचेगा फाइनली x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। ट्रिकी स्टेप ये है कि आपको ये जो लिमिट वाला पार्ट है ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, लॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, इसे इस तरीके से स्प्लिट करके करोगे, कैसे करोगे। तो अब क्योंकि हमें पता है कि अगर रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये आपके पास क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अगर 1 से छोटी हो तो ये कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो वो डाइवर्जेंट होते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा जाएगा डाइवर्जेंट, ये होगा डाइवर्जेंट, और ये होगा कन्वर्ज। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा। जब आप x को 1 पुट करोगे तो आपके पास an, अभी क्या गिवन था, x की पावर n log n की पावर m था। अगर x को आपने 1 पुट कर दिया तो an क्या बन जाएगा, log n की पावर m बनेगा आपके पास ये। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an, मतलब कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log n की पावर m, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है फॉर x इक्वल टू 1, कि x इक्वल टू 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट है। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इन सब की जनरल टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की जनरल टर्म क्या देखने को मिलेगी, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, सेकेंड टर्म है तो x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इस तरीके से आपके पास an आ गया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट में तो इस केस में an क्या बनेगा आपके पास, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर मतलब कि n की पावर 2 n स्क्वेयर, क्योंकि हर टर्म पे आपको स्क्वेयर देखने को मिल रहे हैं।
हर टर्म पे क्या देखने को मिल रहा है, स्क्वेयर, तो यहाँ पे ये बनेगा n स्क्वेयर। अब इस केस में अगर आपको an निकालना है तो x की पावर n आपके पास आएगा और x प्लस n आएगा, क्योंकि देखो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो nth टर्म में क्या होगा, x प्लस n होगा और पावर्स न्यूमरेटर में x की पावर्स n है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल टर्म की तो x की पावर n है और ये बनेगा a प्लस स्क्वेयर रूट n। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपका अगर an निकल गया तो आपने an प्लस 1 निकालना है और उसके बाद रेशो की टर्म निकालनी है, रेशो निकालनी है, रेशो की लिमिट निकालनी है। वो रेशो की लिमिट लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे और इक्वल टू 1 पे, उन तीनों पे चेक करना है कि उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, तो वो आपका प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करनी है। काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली आपने सबसे पहले un लिखा, un आपके पास ये वाली टर्म थी, तो un प्लस 1 आपके पास n को n प्लस 1 से रिप्लेस करके बन जाएगा। अब आपने इन दोनों की रेशियो कंसिडर कर ली, रेशियो जब आप कंसिडर करोगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, अब सारी कहानी आएगी कि x बड़ा है या a बड़ा है या a इक्वल टू x है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस हमने कंसिडर कर लिया कि x मान लेते हैं कि a से बड़ा है, तो इसका मतलब कि a लेस देन x हो जाएगा, इसका मतलब a अपॉन एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब हम कॉमन क्या निकालेंगे इस वाली टर्म में से, जो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी u n प्लस 1 अपॉन यू एन। तो ये आपके पास निकलेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a एज इट इज। अब हम इसमें से x कॉमन निकालते हैं, तो x की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, तो ये बनेगा a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 और ये बनेगा a अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 1। अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी पावर जो n होगी वो इन्फिनिट, अगर n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो वो जीरो पे अप्रोच जाएगा, ये नंबर जीरो पे जाएगा अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये कंप्लीट आपके पास 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा आपके पास a बाई एक्स बचेगा। क्या बचेगा, a बाई एक्स। अब क्योंकि a बाई एक्स तो 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि a बाई एक्स तो आपके पास 1 से छोटा है तो दिस इम्प्लाइज समीशन a n क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें केस नंबर 2 ले, इसमें केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपके पास x a से छोटा है, मतलब कि x अपॉन a आपके पास 1 से छोटा होगा, तो x अपॉन a की पावर n, अगर आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो ये नंबर जीरो पे जाएगा। अब हमारे पास जो ये रेशियो थी इसमें हम कॉमन किसे निकालेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास a की पावर n 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर n। ठीक है, अपॉन ए की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये नंबर जीरो है, ये नंबर जीरो है आपके पास, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट आपके पास 1 बचा, ये पूरा कंप्लीट क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन, तो ए एन अपॉन ए एन प्लस एक्स की पावर n है आपके पास। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अगर हम के लिखे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर n, हमने a कॉमन निकाला इसमें से, फाइनली ये वाली टर्म बची, इसका आंसर 1 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि nth टर्म की लिमिट 1 है, तो समीशन un आपके पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट है। फिर थर्ड केस है और लास्ट केस है कि अगर x इक्वल टू a होगा अगर आपके पास, तो un की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए एन अपॉन ए एन प्लस ए एन, दैट इज 1/2। ठीक है, तो un की वैल्यू 1/2 आ गई, तो समीशन un मतलब कि 1/2 को आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हो तो वो इन्फिनिटी आएगा, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि x ग्रेटर देन a पे तो कन्वर्जेंट है, और अगर x लेस देन a और x इक्वल टू a की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका आप मॉडरेट कह सकते हो, इजी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये सारी इनइक्वालिटीज़ में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ हमें ए और एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो मैसेज मुझे, ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको सीरीज़ के क्वेश्चन में होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।